हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने एनडीए 2022 के क्वेश्चन पेपर से। क्या है क्वेश्चन में? आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है और उसके एलिमेंट्स a11, a12, a13 इस तरीके से दे रखे हैं। a13 की वैल्यू दे रखी है, a23 और a33 की वैल्यूज दे रखी है। इसके अलावा a13, a23 और a33 के माइनर्स भी दे रखे हैं और आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि अगर आपको कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ होता है तो इस डिटरमिनेंट को किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो जो बातें कही गई हैं वो इन एलिमेंट्स के लिए कही गई हैं, इसीलिए इस कॉलम के अबाउट हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक हो गया? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता ही है। देखिए, कोई भी जो डिटरमिनेंट आपको दिया होता है, जब किसी रो या किसी कॉलम के अबाउट सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जैसे मैं यहां पर इस कॉलम के अबाउट सॉल्व करके दिखाता हूं। तो मैं सबसे पहले पहला एलिमेंट लूंगा जो होगा आपके पास a13, इसको मल्टीप्लाई करूंगा पहले और लिखूंगा -1 की पावर, ये 1 और 3 जो है इनका सम लिखूंगा यहां पर, और मल्टीप्लाई क्या करूंगा मैं a13 के माइनर के साथ। क्वेश्चन में a13 का माइनर दे रखा है z माइनस वाई। फिर हम लगाते हैं साइन प्लस। अब इसकी बारी है, इसके साथ भी यही करना है। ये है a23, फिर -1 की पावर हम लिखेंगे 2 + 3, ये रहा 2 + 3, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके माइनर के साथ जो कि आपको क्या दे रखा है z माइनस एक्स। हम फिर प्लस लगाएंगे। इस बार इसी कॉलम का तीसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है a33, मल्टीप्लाई आ जाएगा -1 की पावर 3 + 3, मल्टीप्लाई a33 का माइनर जो कि क्वेश्चन में क्या है y माइनस एक्स है। ठीक है, तो जरा मैं यहां पर कलर चेंज कर दूं। ये और ये तीनों जो है माइनर्स दे रखे हैं, लेकिन जब इनको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो अब ये पूरा का पूरा जो है को फैक्टर बन गया है a13 का। ऐसे ही ये पूरा का पूरा जो है को फैक्टर बन गया इसका, ऐसे ही ये पूरा का पूरा जो है को फैक्टर बन गया इसका। तो ये समझ में आ गया होगा, ये चीज समझानी थी। अब यह बस यहां पर हमें सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो आप देखें a13 की वैल्यू आपको दे रखी है और ये हो गया -1 की पावर 4 जो कि 1 ही होता है। तो a13 की वैल्यू पुट करके उसको xy से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें आंसर कैसा दिखाई देगा। तो पहले a13 की वैल्यू हम देख लेते हैं कितनी है। a13 की वैल्यू yz है तो हम लिखेंगे yz और साथ में किससे मल्टीप्लाई करेंगे z माइनस वाई से। फिर अब अगले स्टेप में आते हैं। पहले देखो ये a23 है, a23 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है a23 की वैल्यू zx। तो क्या दे रखी है zx। आगे भी साइन नहीं लगाया, क्यों? इसके बाद ये देखो ये क्या है a23 है, तो सॉरी -1 की पावर 2 + 3 है तो ये माइनस ही हो जाएगा, और साथ में क्या है z माइनस एक्स, z माइनस एक्स। ऐसे ही ये है a33 और a33 की वैल्यू अगर आप देखो तो xy है तो ये हो जाएगा +xy, और -1 की पावर 3 + 3 तो जो है वो 1 ही हो गया, और साथ में y माइनस एक्स है तो ये y माइनस एक्स। अब बस हमें इससे सिंप्लीफाई करना है। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं yz को पहले z से, यहां पर कलर चेंज करना पड़ेगा। yz को z से करोगे तो ये हो जाएगा yz², फिर आ जाएगा आपका y² z। तो ये yz को इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये -zx को पहले z से करेंगे तो ये -z²x हो जाएगा। अब इसको -x से करेंगे तो ये हो जाएगा +zx²। ऐसे ही xy को y से करेंगे तो ये हो जाएगा xy², और xy को -x से करेंगे तो ये हो जाएगा -x²y। अब इसके बाद सॉल्व कैसे करें, उसके लिए आपको ऑप्शन में जाना पड़ेगा। देखिए ये डी ऑप्शन है ना, ये आपका आंसर हो नहीं सकता। पहली चीज तो कारण इसमें सभी प्लस है,
और हमारे पास जो अभी तक हमारे पास आया उसमें माइनस साइन भी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है ये और ये चीज पॉसिबल है। अब इन सभी को अगर आप गौर करो तो देखो x माइनस वाई यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी x माइनस वाई आ रहा है, और इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये भी x माइनस वाई बन जाएगा। समझ में आ गया? तीनों में x माइनस वाई आएगा। ये है y माइनस जेड, ये है y माइनस जेड, यहां से माइनस कॉमन ले लो तो ये भी y माइनस जेड। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी सी इन तीनों ऑप्शन में x माइनस वाई भी है, y माइनस जेड भी है और z माइनस एक्स है। तो ऐसा कुछ हमें यहां पर बनाना पड़ेगा, तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। अब उसके लिए कैसे करते हैं, अपने हिसाब से कर लो। जैसे मैं इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूं, कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको या तो तुम x माइनस वाई कॉमन निकाल के रखो, या y माइनस जेड, या फिर z माइनस एक्स, आपकी मर्जी है। तो मैंने इन दोनों में से जब y कॉमन ले लिया तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया, इसका मतलब z माइनस एक्स बनेगा, तो उसी हिसाब से आप कॉमन निकालते चलो। अब ये देखो, इन दोनों में से अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये शायद x माइनस जेड होगा, और इन दोनों में से अगर मैं जेड एक्स कॉमन निकालूं तो ये x माइनस जेड हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको? इसको हम लिख लेते हैं z माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स। इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स। इसमें से भी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो माइनस जेड एक्स, जेड माइनस एक्स। तो अब आप देख सकते हैं तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स को हम कॉमन निकाल देते हैं। क्या बचा, यहां से क्या बचा हमारे पास, यहां से बचा वाई जेड प्लस एक्स, यहां से क्या बचा माइनस वाई स्क्वायर, यहां से क्या बचा माइनस जेड एक्स। यहां तक समझ में आ गया हो? अब z माइनस एक्स है और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा वाई जेड, इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स। तो z माइनस एक्स तो बाहर है, अब अपने हिसाब से देख लो क्या करना है, आराम से हो जाएगा। जैसे इन दोनों में से मैं z को कॉमन निकाल लेता हूं, क्या बचा अंदर, अंदर बचा y माइनस एक्स। और इन दोनों में से देखो, अगर मैं y को कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचा x माइनस वाई। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको? तो z माइनस एक्स, अब इसको कैसे लिख लेता हूं, पहले मैं इसको लिख लेता हूं, ठीक है, लिख लिया। अब मैं इसको लिख लेता हूं, पर मैं अगर इसको लिखूंगा तो फिर मुझे माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस जेड एक्स माइनस वाई, ठीक है, इसलिए निकालना पड़ा कॉमन। अब x माइनस वाई को कॉमन निकाल लो इस पूरे में से, तो x माइनस वाई, तो क्या बचा आपके पास y माइनस जेड। तो अब आप अपने ऑप्शंस पे जाएं जो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो हमारे आंसर के साथ अगर आप ढंग से देखोगे तो ये वाला ऑप्शन मैच करेगा, आप चेक कर लेना। इसके लिए आपको यहां से माइनस निकालना पड़ेगा कॉमन, और यहां से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तो ही हमारे आंसर के साथ आपको बिल्कुल मैचिंग दिखेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।